हेलो एवरीवन। चूँकि मेरी प्रेगनेंसी बीत चुकी है, मेरा बच्चा अभी 8 महीने का हो चुका है, तो आज मैं बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में हमें किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ है कि स्टेयर्स को अवॉइड करना चाहिए, हम स्टेयर्स कम से कम चढ़ें। अगर हमें स्टेयर चढ़ने की ज़रूरत भी पड़ रही है तो हम बहुत ही धीरे-धीरे आराम से उसकी रेलिंग को पकड़ के चढ़ें। सेकंड थिंग है कि हमें बहुत हेवी चीज़ नहीं उठाना चाहिए, लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत हेवी वेट नहीं उठाना चाहिए, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी और तो कुछ स्टार्टिंग में हमें और बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, देख के खाएँ, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। कुछ भी अलग से कुछ खाएँ तो डॉक्टर से पूछ के खाएँ, बाहर का नहीं खाएँ और अपना और बच्चे का ध्यान रखें। सेकंड थिंग है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसा फेज़ है कि हमारा बच्चा कभी भी अब आने को तैयार है, अब वो कभी भी आ सकता है। तो कई बार ऐसा होता है अगर हम अकेले रहते हैं, हमें नहीं पता, तो बहुत सारे ऐसे अलार्म होते हैं जिससे पता लगना चाहिए कि बच्चा आने वाला, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर चूँकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम नहीं जाते और थोड़ी-सी लापरवाही कर देते हैं। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? पहली चीज़ कि बेबी के मूवमेंट को ध्यान रखें। थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर बच्चे मूव कर जाते हैं। मेरा बेबी 5 मंथ्स एंड हाफ पे मूव किया था, तो 7 मंथ से लगता है थर्ड ट्राइमेस्टर, 7th 8th और 9th मंथ्स को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बेबी के मूवमेंट को ध्यान रखें। अगर 1-2 घंटे नहीं होते तो कोई बात नहीं, बट अगर उससे ज़्यादा नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाएँ। या फिर उससे पहले क्या कर सकते हैं, पानी पिएँ, थोड़ा वॉक करें। पानी पीने से कई बार मूवमेंट फिर होने लगती है एकदम से। 7 और 8 मंथ्स में मूवमेंट ज़्यादा होती है, 9th मंथ में अगेन मूवमेंट कम हो जाती है क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट हो चुका है और हमारे पेट में इतनी स्पेस नहीं बचती कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सके। बट 7th और 8th में अच्छी खासी बच्चे की मूवमेंट होती है। 8th के बाद अगर आपकी मूवमेंट कम होती है तो उसके लिए वरी ना हो, कोई बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि बच्चे को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बची है। लेकिन फिर भी बच्चा मूव करता है, तो अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें। ये बहुत ही सीरियस चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। सेकंड थिंग है कि अगर हमें लूज मोशन होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली, अगर हमें लूज मोशन होता है तो हम एकदम से दवाई कुछ भी नहीं लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से बात करें और जैसा आपकी डॉक्टर कहे वैसा हम करें फिर। लेकिन डॉक्टर से तुरंत बात करें, फ़ोन पे नहीं बात करें, कोशिश करें कि आप उनके यहाँ जा कर के दिखाएँ। फ़ोन पे बात करने से उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है हमारा, तो हम डॉक्टर के पास जा कर के उससे कंसल्ट करके फिर देखें। नेक्स्ट थिंग है, अगर हमें वाइट डिस्चार्ज या ब्लड डिस्चार्ज होता है तो भी एक अलार्म है, तो भी हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। नेक्स्ट थिंग है कि अगर पेट में या कमर में दर्द होता है, अचानक से बहुत तेज़ से दर्द हुआ, अकड़न होने लग गई पेट में या पीछे बैक पे, कमर में दर्द होने लगे, तो भी हम तुरंत डॉक्टर से के पास जाएँ। और बाकी खाने-पीने की चीज़ें देख के खाएँ, बाहर का नहीं खाएँ, सोडा नहीं लें, पपाया नहीं लें, पूरी प्रेगनेंसी चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखते हुए करें क्योंकि इस समय आपके अंदर एक और नन्ही-सी जान है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ आप नहीं, वो भी है। सो टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर बेबी। थैंक यू।